अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सबसे पहले ये देखें हम प्रेजेंट और पास्ट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी प्रेजेंट टेंस आ जाता है तो उसको हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर पास्ट का टेंस खुद चेंज आ जाता है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इन दोनों को हम चेंज नहीं करते। ये सेंटेंस हमेशा सेम आएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक नेक्स्ट आ जाता है जी। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अयान सेज आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें जो अयान सेज है ना वो हमारे पास है आ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला हिस्सा जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है और बाद वाला हिस्सा जो है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने बेसिकली चेंज क्या करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को, इन्वर्टेड कॉमास को हमने रिमूव करना होता है। प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ये हमने चेंज करने होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हम अब हमारे कैसे चेंज होंगे, अगर सेज आ रहा है तो वो से सेम रहेगा। अगर उसके साथ टू लग जाता है, से टू या सेज टू, तो ये आएगा टेल टेल्स, सैड टू टोल्ड में जाएगा और इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके हम दैट लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। ये देखें जी, ही सेज टू मी ही लाइक्स पेंटिंग। ठीक है। ही सेज टू मी ही लाइक्स पेंटिंग। अब ये क्या मैंने किया कि सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, इसको मैंने टेल्स में चेंज किया। छोटे छोटे चेंजेस देखेंगे ना हम एक एक करके, फिर आप लोग को सही समझ आ जाएगी। ये इस तरह आ रहा है। उसके बाद जी इससे आगे देखें, इधर ही सेड टू मी ही लाइक्स पेंट, ही लाइक्स मी, ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लगाया, ही लाइक्ड। ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, इसको सेकंड में किया है। ही लाइक्ड मी जो है वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा हिम। सो मरियम सेड मी आई लव कुकिंग, मरियम सेड मी दैट शी लव्ड कुकिंग। इस तरह अगर सेंटेंस में आ जाता है फर्स्ट पर्सन यानी कि आई हुई, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आगे अगर सेकंड पर्सन यू आ जाए, यू दे विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। देखें नीचे आप देख लें, यहाँ पे क्या किया जी, ही आई जो था वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का था, उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया और यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन जो आता है हमारे पास ही शी इट दे, ये नो चेंज। उसके बाद ये कुछ जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर शैल आ जाए वो शुड में चेंज होगा, विल वुड में, कैन कुड में, मे माइट में, टुडे दैट डे में, येस्टरडे द प्रीवियस डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, टू नाइट दैट नाइट, लास्ट द प्रीवियस, हेयर देयर दिस दैट these those, ago before now then. If the reporting speech is present or future, the sentence does not change. अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो वो प्रेजेंट और फ्यूचर है तो सेंटेंस हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस मैंने रिपोर्टेड स्पीच में किए हैं। ही सेड टू मी डू यू लाइक पेंटिंग। इसमें क्या किया जी, आस्क्ड, इंक्वायर्ड या इनक्वायर्ड, ये क्वेश्चन मार्क अगर पूछा जाए तो ये इसमें चेंज होगा, क्वेश्चन मार्क सेड टू इसमें चेंज होगा, से टू आस्क्ड में चेंज होगा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके इफ़ या वेदर आएगा। ये हमारे क्या जब हमने कोई सवाल क्या करना हो तब होता है ऐसा।
अब ये मैं आप लोग को एग्जाम्पल्स कुछ करवाऊंगी, ठीक है। चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच है, ही सेज आई एम फाइन। आई सब्जेक्ट था, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही सेज आई एम फाइन, ही सेज दैट। देखें, मैंने पीछे कहा था कि से या सेज आए तो वो एज इट इज आएगा। अगर इसके साथ टू लगा होता तो तब ये टेल्स बन जाना था। ही सेज दैट ही इज फाइन। आमना सेड आई एम रीडिंग द बुक। आमना सेड दैट शी वाज रीडिंग द बुक। देखें, he said I can run faster than Amina. He said that he could run faster than Amina. अगर नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना हो तो सिंपल का तो क्या हम करेंगे, आमिना सेड आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड। आमिना सेड दैट शी कुड नॉट मीट हर फ्रेंड्स। सेड टू को अगर आगे देखें, बस इसमें चेंजेस क्या है कि जैसे ऊपर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये हम लगा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं लगा रहे इनमें। आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा, उसमें सेड टू को आस्क्ड में से सेस को आस्क, इफ या वेदर में इन्वर्टेड कॉमर्स को। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की दो टाइप होती हैं, एक सिंपल और एक डबल। सिंपल वो होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकें, और डबल होते हैं WH फैमिली वाले, ठीक है। जैसे वाई, व्हाट, हाउ, में, हाउ, इस तरह के, ठीक है। सिंपल इंटेरोगेटिव ये एग्जांपल है इधर। ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड कॉफ़ी। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इनके आपके साथ मैं नोट्स शेयर कर दूंगी। अगर किसी स्टूडेंट को इन एग्जांपल्स के नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करें, आप लोग को मैं ये नोट सेंड कर दूंगी, ठीक है। आगे देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हुर्रा, आह, ओ, ये अगर ये आ जाए तो ये होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। Alas, shit, exclaimed with sorrow. What, how, wonder, exclaimed with surprise. Well done, bravo, exclaimed with applause. यानी कि इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके हम दैट लगाएंगे। They said, hurrah, we won the game. They exclaimed with joy that they have won the game. यहाँ पे जो खुशी वाले वर्ड है ना, बस उनको ही चेंज किया गया, बाकी सेम इट इज़ मेथड है, जो पीछे हुआ है वही होगा, कोई यहाँ न्यू वर्ड नहीं लगेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट सेट हाउ इंटेलिजेंट ही वॉज। हाउ यानी कि कैसे, वो हैरानगी अपनी जाहिर कर रहा है ना। द स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। आगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस है हमारे पास, यानी कि हुक्म किसी को देना या किसी बात से रोक देना, ये वाले सेंटेंस है। एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोज, ऑर्डर, फॉरबिट, वार्न। या इन सेंटेंसेस में बस इधर हम क्या करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके टू लगाते हैं, बाकी सारे एज इट इज सेम रहते हैं। द ओल्ड मैन सेड टू द गर्ल प्लीज हेल्प मी। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द गर्ल टू हेल्प हिम, यानी कि बूढ़े आदमी ने रिक्वेस्ट की थी, इधर वो शो कर रहे हैं रिक्वेस्ट। उसके बाद आगे देखें जी, इनकी भी मज़ीद एग्जांपल्स हैं, अगर किसी को चाहिए होगी तो ले लें प्लीज़, मैसेज करिएगा, आपको मैं सेंड कर दूंगी। आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यानी कि दुआ देना, किसी को तमन्ना करना, उम्मीद होना। मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। मदर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ये देखें, कुछ होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल इवेंट, हैबिचुअल एक्शन, ये सेम रहते हैं, इनमें नो चेंज, कोई भी इनमें चेंज नहीं आता, ठीक है। जैसे कि आमना सेड नॉलेज इज पावर। आमना सेड दैट नॉलेज इज पावर, देखें सेम आया है। डायलॉग राइटिंग भी होते हैं कुछ,
Amna, I work in an office. Amna told me that she worked in an office. ये आज का हमारा टॉपिक था। ये मैंने शॉर्टकट बनाया ताकि आप लोग किसी जो स्टूडेंट है ना ज़्यादा टाइम नहीं अपना वेस्ट करते हैं, उनके लिए शॉर्टकट वीडियो बनाई है ताकि वो देख लें। और अगर आप लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज करिएगा, आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह।